हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एक और वीडियो में बिल्कुल आ जाइए। देखिए, सबसे पहले मैं आज बात करूंगा कि किस तरीके से मार्केट ने ना मोमेंटम दिया था। ठीक है, अगर आप लोग ट्रेड कर रहे होगे तो आपने ऑलरेडी थंबनेल में देखा कि किस तरीके से यार लॉसेस का डे रहा होगा मे बी ये। और इतना लंबा कैंडल में पहले भी बात कर चुका था। सेंसेक्स में ऑलरेडी एक बार लंबा कैंडल बन चुका था। अब क्या निफ्टी में बना है, निफ्टी सेंसेक्स और बैंक निफ्टी सभी इंडेक्स में बना है। बट बी केयरफुल, मैंने पहले भी कहा था। और ऐसे कैंडल्स को हैंडल कैसे करना होता है यार, कैसे आप करोगे। ठीक है, ऑलरेडी मैं सेलर हूँ। ठीक है, बायर कोई प्रॉफिट इतना बड़ा कर नहीं पाता, सेलर इन कैंडल से बच नहीं पाता। जो नया सेलर होता है, खास करके जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, वो तो बड़े आराम से बच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कभी ना कभी तो मूवमेंट आ सकता है। इसलिए मैं अपना स्टॉप लॉस वगैरह लगा के रखता हूँ। तो आप देखेंगे इस कैंडल को तो 22,296 से लेकर, ठीक है, और 22,080, इट मीन्स अराउंड 200 पॉइंट्स का कैंडल है। 200 से भी ज़्यादा का पॉइंट्स का कैंडल है। अंदाज़ा मारो कि यहाँ पे पुट्स का क्या हाल हुआ होगा। जो लोग ट्रेड कर रहे थे या फिर जिन्होंने नज़र रखा होता है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि पुट्स जो है बहुत ही बड़े हुए थे। ठीक है, या फिर कई लोग क्या होता है, सेलर जो मुझे वॉच करते हैं, आप लोगों में से कई लोग सेल कर रहे होंगे। ठीक है, ऑप्शंस को तो आप प्रीमियम को खाने की कोशिश करते हो, मैं भी खाने की कोशिश करता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा हैजिंग से ही पैसे बना लेता हूँ। ठीक है, और वैसे भी क्या है कि इवेंट भी आ रहा है, तो कहीं पे मार्केट का सर्टेनिटी नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट से यहीं बचना बहुत मुश्किल था। यहाँ छोड़ो, उसके बाद अगर बंदा बच भी गया तो फिर वो यहाँ कैसे बचा होगा इतने बड़े मूवमेंट में। वहाँ भी छोड़ो, इसकी तो बाद में बात होगी, इसमें कैसे बचे होगे आप। ठीक है, सिंगल ट्रेड कहाँ से कैसे करोगे ये बताओ। आप कहाँ एसएल रखोगे। आपने अगर यहाँ पे ट्रेड नीचे कर लिया तो यहाँ पे एसएल गया इस जगह, यहाँ पे तो बचे रहे होगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे का ट्रेड लिया, जीरो कराने की कोशिश की, ठीक है, सेलर पुट, यहाँ के पुट तो वो भी गया है एसएल, तो क्या कर सकते हो ट्रेड। ठीक है, मैं तो अभी हैज करके चलूँगा। ठीक है, और मैं तो हैज तो खैर हमेशा ही करता आ रहा हूँ, और आपको भी हैज करके ही चल ही रहे होगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये कैंडल का क्या हुआ। ठीक है, तो गाइज मेरा पहले मैं दिखाता हूँ कि क्या हुआ है मेरा हाल, फिर उसके बाद आगे बात करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरा प्रॉफिट में मैंने क्लोज़ किया आज 10,432 रुपये। ठीक है, प्रॉफिट में बड़ी मुश्किल से क्लोज़ हुआ, हालांकि बाद में तो इजी हो गया था जब बहुत ही बड़ा फॉल आया था मार्केट के अंदर। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ऑर्डर आज ज़्यादा लगे, लेकिन अपनी पोजीशन को किसी न किसी तरीके से मैंने मैनेज किया। ठीक है, मैं बता दूँ, देखो उस टाइम जिस टाइम ये रेड कैंडल बन रहा था, मैं उस टाइम भी मार्केट में था। ठीक है, अब आप लोग भी रहे होगे, मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, तो गाइज़ आप मत फंसिए। कई लोग फंस जाते हैं ऐसे लंबे रेड कैंडल्स में। ठीक है, उसके बावजूद मैं कई बार बताता हूँ कि गाइस बच के रहिए, आपको स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे कॉल्स का कुछ नहीं हुआ था, इतने लंबे रेड में कॉल्स के रेट उतने नहीं घटे थे, लेकिन जो पुट्स के रेट थे ना, ये मैं देखता हूँ कि कितने ज़्यादा बढ़ गए थे। अगर मैं ऑप्शन चेन में चलूँ, निफ्टी की ऑप्शन चेन है या किसी में भी ले लेते हैं, ठीक है, सेंसेक्स वगैरह, बैंक निफ्टी, हर किसी में प्रीमियम बढ़ गए थे। लेकिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो इसको देखो। अगर आप ये सोच रहे थे कि ये वाला प्रीमियम, ठीक है, क्योंकि जो सेलर हैं, जो नए सेलर हैं, ठीक है, नए उन्हें ऐसा लगता है कि ना छोटे प्रीमियम ना बड़ी जल्दी जीरो हो जाते हैं। ठीक है, आप सोचते सही हो, जीरो होते हैं वो ज़रूर, लेकिन अगर ऐसा मूव आ गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे। जस्ट इसको देखिए, आप 5 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, 5, 6, 7 रुपये यहाँ से, इसी सेम कैंडल पे। ठीक है, ये क्या होता है इसका। ठीक है, उधर हाई लो देखिए, इधर हाई लो देखना कितना है। ठीक है, इसी कैंडल पे इस देखिए, लो है 8 रुपये 35 पैसे, हाई है 262 रुपये 95 पैसे। जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्या होगा अगर आपने एसएल नहीं लगाया होगा। मान लीजिए यहाँ से क्या इसने मौका भी नहीं दिया। ठीक है, क्या है कि अगर आप सेल करोगे ऑप्शन को और इसे जीरो कराने की कोशिश करोगे, अगर आपने एसएल नहीं लगाया, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से बढ़ता चला गया। और ये साइकोलॉजी के साथ खेलता है मार्केट। अगर आप एसएल नहीं लगाओगे, आप लोगों को कई बार प्रॉब्लम हुआ होगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो और सेल में ऑप्शन के प्रीमियम खाने की कोशिश करते हो, तो प्रीमियम डिके होता है। ठीक है, लेकिन वो बहुत टाइम ले लेता है, और ये छोटे छोटे प्रीमियम तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, पूरे दिन। पहली बात तो आप छोटे प्रीमियम को सेल मत किया करो। छोटे प्रीमियम को तभी सेल किया करो जब आपको लगे, और कर भी रहे हो ना, तो बिल्कुल ऐसे एकदम 1:1 में ही लगाओ। ठीक है, अगर ये 5 रुपये का है तो एटलीस्ट 10 का एसएल लगा के चलो। ठीक है, तभी आप सेल करो। अदरवाइज़ आप अगर ऐसे सोच के चल रहे मैं एसएल नहीं लगाता, 5 वाला क्या ही जाएगा, तो आप देख लो 260 हो चुका है। ठीक है, मैं भी था इस वाले ऑप्शन में, मैं इस वाले में नहीं था, लेकिन मैं सेंसेक्स में था। ठीक है, सेंसेक्स की एक्सपायरी कल थी, तो मैंने क्या हुआ, सेंसेक्स में पोजीशन बनाई थी। पहले इसका टाइम देख लेते कि कब इसने किस टाइम ये हुआ है, 1:25। अब 1:25 पे जो मेरा ऑर्डर था, ठीक है, यहाँ पे मेरा ऑर्डर टाइमिंग आ रहा है, तो 1:25 पे ये मेरा ऑर्डर है। ठीक है, 26 मिनट पे एग्जीक्यूट हुआ है। 2 ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं, एक कॉल एक पुट, क्योंकि मैंने दोनों को ही लेके रखा हुआ था, कॉल और पुट को। और ये देखो 330 के रेट पे मैं निकला हूँ, और अभी 820 का रेट चल रहा है। एक बार मैं इसे अंदर से भी देख लेता हूँ कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, और मैं कहाँ पे कैसे निकला। ठीक है,
तो वो ये मैं अपनी पोजीशन को मैनेज करते वक्त बिल्कुल याद रखता हूँ कि कभी भी किसी भी टाइम मूवमेंट आ सकता है, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस हमेशा ही रहता है, इसलिए कभी भी मुझे बड़े लॉसेस नहीं फेस करने पड़ते। और यही रीज़न है कि मैं हर महीने हर मंथ प्रॉफिट में ही रहता हूँ, चाहे भले ही कम रहूँ या ज़्यादा रहूँ, लेकिन रहूँगा मैं प्रॉफिट में, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से मेरी जो पोजीशन होती है वो लॉस में जाने से पहले कट हो जाती है, या फिर बहुत बड़ा लॉस नहीं है तो लॉस में भी जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मैंने जो यहाँ पे ये देखो मार्क लगा हुआ है, मेरा जो पोजीशन है वो यहीं पे कट हो गया था इस जगह, ठीक है 330 पर। तो इसके बाद इसने हाई मारा है 630 रुपये का, और उसके बाद वो और ऊपर गया 700 रुपीज़ तक, हाँ 757। तो अगर मैं यहाँ पे फंस जाता, लेट सपोज मेरा एसएल नहीं होता, ये इतनी तेज़ प्रीमियम बढ़ाता, मैं उस टाइम देख रहा था मार्केट को, इतनी तेज़ बढ़ाता नहीं, इसने मौका बिल्कुल भी नहीं दिया था। 350 से 360, 390, 400, 450, 500, 560, 600 ऐसे हो रहा था ये प्रीमियम, इस तरीके से बढ़ा था। सोचो अगर एसएल नहीं लगा होता ना तो मैं देखते रहता था इस प्रीमियम को, और मेरा जो लॉस है, भले ही क्वांटिटी 150 ही थी, अंदाज़ा क्या मार सकते हैं कि वो जो अलग दूसरा प्रीमियम था वो तो कुछ भी घटा ही नहीं था मेरे हिसाब से। आप देखोगे अगर उसको तो वो वाला प्रीमियम क्या कितना घटा होगा, ठीक है, वो मैंने कितने पे निकाला है, तो ये जो दूसरा वाला प्रीमियम है 1:26 पे जो पोजीशन है ये, हाँ 1:26 पे ये जो दूसरा वाला प्रीमियम है ये मैंने 260 पे, और ये गया है 600 के आसपास। तो मुझे 150 क्वांटिटी में कम से कम अगर मुझे 150 या 200 पॉइंट का भी अगर नुकसान होता तो मे भी मुझे 200 पॉइंट के नुकसान के हिसाब से 30,000 होता, बट मैं कह रहा हूँ 100 ही पॉइंट का नुकसान होता तो भी मुझे कम से कम 15,000 रुपये का नुकसान हो जाता, ठीक है, बिना फालतू में होता। इसलिए स्टॉप लॉस मैंने लगा के रखा, मेरे दोनों ऑर्डर एग्जीक्यूटिव, इसका टारगेट भी मैंने लगा के रखा हुआ था, इसका एसएल भी मैंने लगा के रखा हुआ था, जिस भी तरीके से मैंने अपनी वीडियोस में बताया है कि किस तरीके से आपको पोजीशन मैनेज करनी है, ठीक है, आपको लॉसेस नहीं होंगे, कभी भी आपको बड़े लॉसेस नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद क्या करा, प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, फिर इवनिंग सेशन में आके मैंने 3 बजे के आसपास अपनी पोजीशन में प्रॉफिट निकाल दिया, क्योंकि वहाँ पे तो मैं प्रॉफिट में नहीं था, ठीक है। फिर मैंने कॉल को भी शॉर्ट मार दिया था, बहुत ही लंबा ग्रीन तो इसमें बना हुआ है, बहुत ही लंबा रेड बना था निफ्टी के अंदर भी, तो वहाँ पे मैंने कॉलों को भी शॉर्ट कर दिया था, ठीक है, कुछ क्योंकि मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा लॉस में था, लॉस में ही चल रहा था, फिर मैंने यहाँ पे कहीं कॉलों को शॉर्ट कर दिया था। उसके बाद तो ये प्रीमियम निफ्टी में भी ज़ीरो हो गया, उसमें भी प्रॉफिट मिल गया थोड़ा सा, ठीक है। ज़्यादा क्वांटिटी से काम नहीं किया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा वॉल्टिलिटी है, गाइस समझ सकते हो कि ज़्यादा वॉल्टिलिटी में काम करना ज़्यादा क्वांटिटी से कभी भी ईजी नहीं होता और बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। तो कभी भी आप अगर वॉलेटाइल मार्केट में ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट में काम करो, पहली बात तो मैं कहता हूँ कि अवॉइड कर दो, सेलर लोग तो खास करके अवॉइड कर देनी चाहिए, ठीक है। और अगर करना भी है तो क्वांटिटी मेक श्योर कि कम से कम आधी रखनी है, ठीक है। मैं तो कभी कभी आधे की भी आधी कर देता हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई है, वॉलेटाइल मार्केट है, प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा ऐसा लगता है, तो वहाँ पर मेरी क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और प्रॉफिट आराम से ईजिली निकलता है, ठीक है। तो गाइज़ इस वीडियो में उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी, मैंने कैसे पोजीशन को मैनेज किया, और आप भी अपनी चीज़ों को यार मैनेज करते रहिए अच्छे से, ठीक है गाइज़। और मैं अभी तक धन यूज़ कर रहा हूँ, इसमें अकाउंट ओपन करने के लिए गाइज़ आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं और इसके अच्छे बेनिफिट उठा सकते हैं इसके फीचर्स का, ठीक है गाइज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, लाइक एंड सब्सक्राइब।